चलिए आज हम लोग ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट के बारे में, लाइट का सर्किट के बारे में जानेंगे। तो एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का सर्किट बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल किया है पहले देख लीजिए। पहले हम BC547 नंबर का ट्रांजिस्टर लिया है एक, दूसरा एक रिले लिया है जो 12 वोल्ट डीसी कॉइल का और 230 वोल्ट से 5 एम्पियर से 7 एम्पियर का रिले है, और एक एलडीआर लिए है। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। इसमें एक तरह का धातु रहती है जो जिसका नाम है कैडमियम सल्फाइड। उसमें क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो इसके अंदर का रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब लाइट बंद होती है तो इसके अंदर का रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो और एक है, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस यूज किया है, उसके बाद बैटरी यूज किया है। तो एक एक का काम देख लेते हैं। जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का तीनों पिन होता है। जो ट्रांजिस्टर का नंबर है वो आपका फेस की तरह आएगा, फेस की तरह आके लेफ्ट हैंड जो साइड है वो कलेक्टर होगा पिन नंबर 1, एंड मिडिल पॉइंट पिन नंबर 2 ए बेस होगा, एंड राइट हैंड साइड पिन नंबर 3 ए इमीटर होगा। तो ट्रांजिस्टर काम क्या है, एक ही स्विचिंग करती है। तो बेस में हम लोगों का 0.6 से 0.7 वोल्ट तक सप्लाई जाएगा, तब बेस में सप्लाई जाएगा तो ट्रांजिस्टर ऑन होगा। अगर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो कलेक्टर से इमीटर तक सप्लाई जाएगा, ये इसका काम है। और रिले का काम क्या होता है, ये हमारा एसपीडीटी रिले है। एसपीडीटी का मतलब होता है सिंगल पोल डबल टर्मिनल होता है। तो रिले कई तरह का होता है, इसमें 5 पिन होती है, और एक रिले होती है 4 पिन का रिले होती है, 8 पिन का रिले होता है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, ये जो नंबर 1 और नंबर 3 ये है रिले कॉइल का पिन है। तो ये 12 वोल्ट डीसी का, जब यहीं पे 12 वोल्ट डीसी हम लोग सप्लाई देंगे तो क्या होगा, रिले कॉइल एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज हो गए, जो नॉर्मल जो एनसी कांटेक्ट में है इसको खींचकर एनो पॉइंट में आएगा, तो एनो क्या होगा, एनो एनसी हो जाएगा, एनसी एनो हो जाएगा। और इधर एक एनसी है, एनो है। एनसी का फुल फॉर्म नॉर्मली क्लोज है, एनो का फुल फॉर्म है नॉर्मली ओपन है। और मिडिल में 2 नंबर पॉइंट होता है, इसमें हम लोग फेज सप्लाई देंगे एसी वोल्टेज 230 वोल्ट। आप फेज भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी दे सकते हैं। और जो एनो टर्मिनल है, एनो टर्मिनल से हम लोग 230 वोल्ट का लैंप लगाएंगे। इसमें लैंप लगाने के बाद लैंप का दूसरा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट में जाएगा। ये और ये है एलडीआर। एलडीआर का हम बोले ऑलरेडी, ये लाइट के ऊपर डिपेंड करके रेजिस्टेंस का कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। तो देखिए काम क्या करती है, पहले देखिए बेस से आप लोग टर्मिनल लगाएंगे, एक 100 के रेजिस्टेंस, एक इधर एलडीआर है, एलडीआर में जाएगा। उसके बाद कलेक्टर से एक रिले का जो कॉइल होता है, रिले कॉइल का 3 नंबर पॉइंट में जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इमीटर से सीधा आके एलडीआर का दूसरा पॉइंट से इधर के बैटरी का नेगेटिव पॉइंट में आएगा। और बैटरी का जो पॉजिटिव है ये 100 के ओम का रेजिस्टेंस का जो दूसरा साइड में वहीं पे कनेक्शन होगा। इधर से जाके 470 का एक रेजिस्टेंस दूसरा और लगाएंगे। लगाने के बाद जो टर्मिनल रहेगा वो रिले कॉइल नंबर 1 में जाएगा। तो काम क्या होती है, पॉजिटिव सप्लाई इधर से जा रहा है, तो इधर से जाके एक रिले कॉइल में जा रहा है, एक इधर से आके 100 किलो ओम रेजिस्टेंस होके बेस होके एलडीआर। तो जब लाइट पड़ रहा है तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इधर से वोल्टेज इधर भी जा रहा है, करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो इधर से अगर करंट फ्लो होगा, फ्लो होकर इधर से सीधा नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है, तो बेस में वोल्टेज या करंट कम जा रहा है। अगर बेस में वोल्टेज या करंट कम जाएगा तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा। अगर ऑफ रहेगा तो कलेक्टर से इमीटर तक सप्लाई नहीं आएगा। अगर रात हो गया, लाइट कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, इधर सप्लाई नहीं हो रहा है, सीधा इधर से आके वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, ट्रांजिस्टर का बेस ऑन हो रहा है, ऑन होके कलेक्टर से इमीटर तक सप्लाई हो रहा है। तो पहले से ही पॉजिटिव टर्मिनल रिले कॉइल नंबर 1 में है, इधर से अगर कॉइल से यहाँ पे करंट फ्लो होके 3 नंबर पॉइंट से रिले कलेक्टर से इमीटर से इधर आके ग्राउंड में आ रहा है। तो रिले कॉइल एनर्जाइज हो रहा है होके एनसी से एनो तक कंडक्ट हो रहा है, कंडक्ट होके क्लोज सर्किट बना रहा है, लाइट ऑन हो रहा है। यही है हमारा स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन सर्किट डायग्राम है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका भी प्रैक्टिकल देख लीजिए, प्रैक्टिकल दिखा रहा है।